हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो स्वागत है आप सभी को आज की क्लासेज में। आज हम सभी क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 जिसका नाम है गुडविल, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट VBI मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर का नाम है गुडविल, वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। गुडविल क्या है और गुडविल की गणना की विभिन्न विधियां बताइए। ठीक है, तो गुडविल क्या है? तो बेसिकली गुडविल हम नाम को कहते हैं, प्रसिद्धि को कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे बिजनेस का नाम हो जाता है, हमारे बिजनेस का मार्केट में प्रसिद्धि बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस में कस्टमर, ग्राहक ज्यादा आते हैं, जिससे हमारा सेल और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में गुडविल होता कैसे? तो प्यारे बच्चों, यदि किसी बिजनेस में बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने से जो नाम कमाते हैं, उसी नाम को गुडविल कहते हैं। समझे? यदि हम अपने बिजनेस में अगर अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ग्राहक हमारे बिजनेस पर आए, जिससे हमारे बिजनेस का क्या होगा, नाम होगा, हमारे बिजनेस मार्केट में प्रसिद्ध हो जाएगा, जिससे हमारा सेल बढ़ेगा और हमारे बिजनेस में हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। ठीक है, चलिए, ख्याति की गणना की निम्नलिखित 3 विधि है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ख्याति की विशेषताएं को बताइए। ख्याति की विशेषताओं को बताइए। तो ख्याति की विशेषताएं निम्न है। पहला, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, अमूर्त संपत्ति। अब ये अमूर्त संपत्ति क्या है? अमूर्त संपत्ति, तो प्यारे बच्चों, अमूर्त संपत्ति जो है, एसेट्स जो है, 2 प्रकार का होता है। एक टेंजेबल एसेट्स होता है, एक इंटेंजेबल एसेट्स होता है। टेंजेबल दैट मींस मूर्त संपत्ति, इंटेंजेबल दैट मींस अमूर्त संपत्ति। ठीक है, टेंजेबल एसेट्स यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह टेंजेबल एसेट्स होता है। इसको हम फिजिकल एसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंटेंजेबल यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये हमारे टेंजेबल एसेट्स है, क्योंकि हम बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन गुडविल हमारा इंटेंजेबल एसेट्स है, क्योंकि गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। समझे? गुडविल को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए गुडविल क्या है? इंटेंजेबल एसेट्स है। इसका फर्स्ट विशेषता जो है, गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट्स है। सेकंड, गुडविल एक इनविजिबल एसेट्स है, यानी कि अदृश्य संपत्ति है। ठीक है, गुडविल को हम देख नहीं सकते। थर्ड, गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक, गुडविल। फोर्थ, गुडविल व्यापार से अलग नहीं होता है। 5, गुडविल का अपना एक निश्चित मूल्य होता है। ठीक है। 6, गुडविल को हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ख्याति का महत्व को बताइए। तो प्यारे बच्चों, ख्याति का हमारे बिजनेस में बहुत महत्व। हम कह सकते हैं, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यानी कि यदि हमारे बिजनेस में पूंजी हानि होती है, तो नहीं के बराबर हानि होती है। सेकंड, इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी कि हमारे बिजनेस से ग्राहक की हानि होती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ हानि हुई है। बट गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी कि हमारे बिजनेस में ख्याति की हानि हो गई तो हमारे बिजनेस में कुछ भी नहीं रहेगा, बिजनेस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुडविल जो है हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ख्याति के प्रकार को बताइए। तो प्यारे बच्चों, ख्याति यानी कि गुडविल 2 प्रकार के होते हैं। पहला परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेट गुडविल। परचेज गुडविल यदि कोई संस्था किसी दूसरे संस्था से नाम परचेज करते हैं, ठीक है, तो वह परचेज गुडविल होता है, गुडविल क्रय कर लिया गया। ठीक है। सेकंड, सेल्फ जनरेट गुडविल, ये हमारे संस्था में, ठीक है, खुद जनरेट होता है। यदि कोई संस्था जब अच्छे प्रोडक्ट को बेचता है या अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, यदि वह नाम कमाता है, तो वह सेल्फ जनरेट गुडविल हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? ये 2 प्रकार का गुडविल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, किसी साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्यारे बच्चों, किसी साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ठीक है, यदि कोई साझेदार का प्रवेश होता है उस समय। सेकंड, यदि कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाए। थर्ड, यदि कोई 2 साझेदारी फर्म आपस में मिल जाए, इस कारण से जो है साझेदारी फर्म में गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए।
देखिए बच्चों, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला, व्यवसाय का स्थान। दूसरा, व्यवसाय की प्रकृति। तीसरा, व्यवसाय का प्रबंध। चौथा, पूंजी की मात्रा। पांचवा, व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये सारे हैं। पहला, व्यवसाय का स्थान। दूसरा, व्यवसाय की प्रकृति। तीसरा, व्यवसाय का प्रबंध। चौथा, पूंजी की मात्रा। पांचवा, व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता। अब समझते हैं कि ये ख्याति के मूल्य को कैसे प्रभावित करता है। तो व्यवसाय का स्थान जो है, यानी कि यदि हम व्यवसाय शुरुआत करना चाहते हैं तो व्यवसाय के लिए अच्छा स्थान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम होटल स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो होटल के लिए अच्छा स्थान क्या होगा? जैसे कि रेलवे स्टेशन के बगल में यदि हम स्टार्ट करें, जैसे कि सिनेमा घरों के पास स्टार्ट करें होटल, तो वहां पे क्या होगा? अच्छा चलेगा, क्योंकि वहां पे कस्टमर जो है अधिक आएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारा गुडविल क्या होगा? गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति, जहां पे जिस चीज की आवश्यकता होती है, अगर वहां हम उस वस्तु की या उस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करेंगे वहां पे, तो वहां क्या होगा? हमारे गुडविल में क्या होगा? गुडविल की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए थर्ड, व्यवसाय का प्रबंध। देखिए, हमारे व्यवसाय में यदि योग्य, कुशल और पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा हम अपने व्यवसाय को प्रबंध करवाते हैं या करते हैं, तो हमारा गुडविल जो है बढ़ता है। चलिए चौथा है पूंजी की मात्रा। हमारे व्यवसाय में पूंजी की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। पर्याप्त व्यवसाय में यदि पर्याप्त पूंजी होती है तो हमारा गुडविल क्या होता है? बढ़ता है, अधिक होता है। चलिए पांचवा है व्यवसाय चिन्ह की लोकप्रियता। व्यवसाय चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क। यदि हमारे बिजनेस का ट्रेडमार्क यानी कि व्यापार का जो चिन्ह है, यदि वो पब्लिक के बीच में या कस्टमर के बीच में ज्यादा फेमस है, तो इससे भी हमारा क्या होगा? गुडविल क्या होगा? बढ़े। ख्याति जो है व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता पर भी निर्भर करता है। यदि हमारे व्यापार चिन्ह की व्यवसाय में ज्यादा लोकप्रियता है तो हमारा गुडविल क्या होगा? ख्याति क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा 5 कारक जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ख्याति को क्यों अमूर्त संपत्ति माना जाता है, काल्पनिक संपत्ति नहीं? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है? ख्याति को क्यों अमूर्त संपत्ति माना जाता है? अमूर्त संपत्ति और काल्पनिक संपत्ति नहीं। देखिए, काल्पनिक संपत्ति, तो सबसे पहले हम ये दोनों संपत्ति को समझ लेते हैं कि अमूर्त संपत्ति क्या है और काल्पनिक संपत्ति क्या है। अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स, काल्पनिक फिक्टिटियस एसेट्स। देखिए दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति ऐसा एसेट्स जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसा एसेट्स जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। और फिक्टिटियस एसेट्स क्या है? फिक्टिटियस एसेट्स बनावटी संपत्ति होता है, ऐसा एसेट्स जिसका अपना कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है, उस एसेट्स को, उस संपत्ति को हम काल्पनिक संपत्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ख्याति को क्यों अमूर्त संपत्ति माना जाता है? तो प्यारे बच्चों, ख्याति को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ख्याति को अमूर्त संपत्ति माना जाता है, ठीक है। काल्पनिक संपत्ति इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि काल्पनिक संपत्ति हम किसे कहते हैं? काल्पनिक संपत्ति का अपना कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ख्याति का अपना एक निश्चित मूल्य होता है, इसीलिए ख्याति को अमूर्त संपत्ति माना जाता है और काल्पनिक संपत्ति नहीं, क्योंकि काल्पनिक संपत्ति का कोई मूल्य नहीं होता और ख्याति का मूल्य होता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये था हमारा 7 क्वेश्चंस जो मोस्ट एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ख्याति है गुडविल इज फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इनविजिबल एसेट्स और, तो प्यारे बच्चों, गुडविल अस्थायी संपत्ति भी है, इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त संपत्ति भी है, इनविजिबल यानी कि अदृश्य संपत्ति भी है, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ए इज करेक्ट, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है? द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला की मदद से हम समझते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्यारे बच्चों देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक यहाँ पे क्या है? एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ, ये सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक क्या है? अधिक क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ख्याति एक संपत्ति है? ऑप्शन ए व्यर्थ, वर्थलेस, ऑप्शन बी मूर्त, टेंजेबल, ऑप्शन सी मूल्य रहित, वैल्यूलेस, ऑप्शन डी मूल्यवान। देखिए बच्चों, ख्याति ना तो वर्थलेस संपत्ति है, ना ही टेंजेबल संपत्ति है, मूर्त संपत्ति, ना ही मूल्य रहित, वैल्यूलेस संपत्ति है। ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है, वैल्यूएबल संपत्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अधिक लाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट?
देखिए ऑप्शन ए टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, ऑप्शन बी एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सी वेटेड प्रॉफिट बट्टे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे ये फॉर्मूला सेम ऑप्शन बी में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से पर एवरेज प्रॉफिट का जो अधिक होता है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्ष के लाभ ₹4,000, ₹5,000 एवं ₹6,000 थे। देखिए बच्चों यहां हमें गुडविल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बच्चों गुडविल के वैल्यूएशन के लिए निम्नलिखित 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए एवरेज यानी कि औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण विधि। तो औसत लाभ विधि, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो औसत लाभ विधि से हमें क्या करना है? ख्याति का मूल्य निकालना है। तो प्यारे बच्चों औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्य निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेप्स को समझना है। पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को टोटल कर लेंगे। जितने वर्ष का प्रॉफिट दिया, देखिए बच्चों 1 2 3 3 वर्ष का प्रॉफिट है, तीनों वर्ष के प्रॉफिट को जोड़कर हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सेकेंड स्टेप, फिर हम औसत लाभ निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और औसत लाभ का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेट भी करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं 4,000 प्लस 5,000 और प्लस 6,000। ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 9 6 15,000, ठीक है। स्टेप सेकेंड है एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ बराबर क्या होगा? औसत लाभ बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 15,000 है, बटे नंबर ऑफ ईयर कितना, यानी कितने वर्ष का प्रॉफिट? 1 2 3 वर्ष का प्रॉफिट है, तो 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 3 5 15, 5,000 आ गया हमारा औसत लाभ, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा फिर गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए बच्चों तो यहाँ पे औसत लाभ के दुगुने पर करना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? गुडविल बराबर डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा एपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट गुने 2, दुगुना। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 5,000 है, इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 10,000 हमारा आंसर होगा। देखिए ए में 5,000 है, बी में 10,000, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। समझे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 और प्रॉफिट दिया गया है 50,000 और सामान्य लाभ की दर 20% है। तो क्या है? पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी। प्यारे बच्चों ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की राशि निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का 2 तरीका, ठीक है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, 2 मेथड है। सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमारे क्वेश्चंस में कौन सा मेथड दिया गया है? मेथड नहीं बताया गया, ठीक है। तो मेथड नहीं बताया गया है तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की सहायता से बनाते हैं। तो यहां हमें गुडविल निकालने के लिए यहां भी कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट गुने एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सेकेंड स्टेप गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है बच्चों। तो ये 2 स्टेप की सहायता से हम यहाँ पे गुडविल का मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है एपी। एपी हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? प्रॉफिट 50,000 है। चलिए इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट कितना है? 20%, 25 या 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 को 5 से 2,50,000। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड स्टेप गुडविल। तो गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल वैल्यू आ गया 2,50,000 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? कैपिटल इन्वेस्टेड 1,50,000 यानी कि 1,50,000 कितना आ गया प्यारे बच्चों?
1 लाख आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 लाख कहाँ है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ख्याति होती है, गुडविल इज अ फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, बोथ। तो प्यारे बच्चों, ख्याति जो है फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, काल्पनिक संपत्ति नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ। चलिए ये था हमारा चैप्टर 3 गुडविल से मोस्ट VBI शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए गुड बाय एंड आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।